वेलकम टू एम्बिशन क्लासेस। आप सब कैसे हैं? हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल फाइन। तो आज मैं फिर से एक केमिस्ट्री के जो चैप्टर था, पिछली बार मैंने आप लोग को बताया था मैटर्स सराउंडिंग अस, आज उसी का मैं एक टॉपिक लेकर आपके सामने आया हूँ। आज का टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। आज हम लोग मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके कैरेक्टर के बारे में हम लोग जानेंगे कि उनकी कैरेक्टर्स क्या होती है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो लेट्स स्टार्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। देयर आर मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स और मैं वन बाय वन करके आपको एक एक पॉइंट बतलाते जाता हूं। पहला इसका जो प्रॉपर्टीज है, पार्टिकल्स of matter. Particles of matter are very small. पार्टिकल जो होते हैं मैटर के वो बहुत ही छोटे होते हैं। दूसरा पॉइंट, particles of matter have a space between them. मैटर के पार्टिकल्स के बीच में कुछ स्पेस होता है। तीसरा पॉइंट, particles of matter are continuously moving. मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो लगातार मूव करते रहते हैं, उनमें मोशंस होता है। नंबर फोर्थ पॉइंट, particles of matter attract each other. मैटर के पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स काम करता है। उनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स जो होता है वो एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट करता है, एक दूसरे के साथ बांधे रखता है। अब मैं सभी पॉइंट को वन बाय वन करके मैं डिटेल्स में आपको बतलाऊंगा। उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को मैं अच्छी तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। पहला पॉइंट है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही स्मॉल होते हैं। दे आर टू स्मॉल टू बी सीन, दे आर बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। ये हमारी कल्पनाओं से भी परे है। इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें देख भी नहीं सकते। बट हाँ, उसके लिए अगर हम देखना चाहते हैं तो उसके लिए माइक्रोस्कोप की मदद से हम इन्हें देख सकते हैं। बट ये बहुत ही छोटे होते हैं, हमारी इमेजिनेशन से भी ज़्यादा छोटे। इसको हम लोग एक क्रियाकलाप के द्वारा, एक एक्टिविटी के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। नंबर वन पॉइंट को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि सपोज दैट हमने एक बीकर लिया और इस बीकर में हम 100 ml की बीकर लेते हैं। एक और बीकर लिया हमने 100 ml की, एक और बीकर लेते हैं 100 ml। हम लोगों ने 3 बीकर लिया 100 ml की। अब इसमें हम लोग कॉपर सल्फेट की कुछ क्रिस्टल डालते हैं, कुछ कॉपर सल्फेट की कुछ दाने, कुछ क्रिस्टल हम लोग इसमें डालते हैं। सपोज दैट कि हम लोगों ने एक फुल स्पून कॉपर सल्फेट CuSO4 कॉपर सल्फेट के कुछ ड्रॉप्स इसमें डाले। इसमें हमने वाटर ले रखा था पहले से,
अब जब हम लोग इसमें कॉपर सल्फेट की मात्र 10 ml क्वांटिटी लेते हैं, 10 ml डालने के बाद हम लोग क्या पाते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि इसका कलर जो है पानी का वो चेंज हो गया, मतलब ये कलर्ड हो गया है, अब ये वाटर रंगीन हो चुका है। अब इस जार से हम लोगों ने सभी में बराबर मात्रा में 100 ml वाटर ले रखा। अब इस जार से हम लोग फर्स्ट वाले जार से, नंबर 1 जार से 10 ml CuSO4 को इस जार में हम लोग डालते हैं। तो हम लोग क्या देखते हैं कि इसका भी कलर चेंज हो जाता है, ये भी कलरफुल हो जाता है पानी। उसके बाद फिर क्या करेंगे, 10 ml यहाँ से फिर हम लोग वापस निकालेंगे इस जार से, और फिर इसमें हम लोग थर्ड वाले जार में डालते हैं 10 ml। जब हम लोग 10 ml डालते हैं तब देखते हैं कि ये भी पानी कलरफुल हो गया, ये भी रंगीन हो गया, बट जो इंटेंसिटी होती है कलर की वो डिक्रीज हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि ये पानी जितना ज़्यादा कलरफुल था, इससे ये थोड़ा फीका दिखता है, इससे ये थोड़ा फीका दिखता है। इससे हमें क्या पता चला, इस एक्टिविटी से, इस एक्टिविटी के थ्रू हम ये समझते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं। हमने इससे 10 ml लिया, इसमें भी वो कलरफुल हो गया वाटर। इससे 10 ml हमने तीसरे जार में लिया, वो पानी भी कलर्ड हो गया, रंगीन हो गया। इससे ये पता चलता है कि सब में छोटी छोटी एक पार्टिकल में और भी ज्यादा उसके पार्टिकल टूटते चले जाते हैं। इससे ये पता हमें चल गया कि जो एक क्रिस्टल भी लेते हैं तो उसमें बहुत सारे मिलियंस पार्टिकल्स होते हैं। तो पहला पॉइंट ये हो गया कि मिलियन पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, वी कांट सी इट with naked eyes. If we want to see it, we need a microscope. Now अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन देम। कहने का मतलब है कि मैटर के दो पार्टिकल्स के बीच में भी स्पेस होते हैं। ये स्पेस को हम लोग और भी क्लैरिफाई करेंगे एक एक्टिविटी के द्वारा। हम लोग 2 जार लेते हैं, ये है हमारा पॉइंट नंबर 2। अब हम लोग इसमें सेम लेवल में दोनों में पानी हम लोग फिल कर देते हैं। अब इसमें हम लोग शुगर या सॉल्ट इसमें डालते हैं हम लोग 1 स्पून, फुल स्पून शुगर या सॉल्ट हम लोग इसमें डालेंगे। डालने के बाद हम लोगों ने क्या देखा कि जब शुगर इसमें डाला गया तो शुगर हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है, वो डिसॉल्व हो गया जाकर वाटर में। लेकिन जब इसको हम लोगों ने डाला तो उसके बाद इसका वाटर लेवल क्या हुआ, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि वाटर लेवल जो है वो इंक्रीज नहीं होता है, वाटर लेवल अभी भी सेम है, वाटर लेवल इज सेम, वाटर लेवल सेम। ऐसा क्यों हुआ? शुगर डालने के बाद भी वाटर लेवल अभी तक सेम है। इससे यह पता चलता है कि वाटर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होते हैं, जहां पर शुगर जाकर डिजोल्व हो जाता है, उस पर समा जाता है और उसका लेवल नहीं बढ़ता है। तो अब ये क्लियर हो गया हमारा कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होते हैं। अब हम लोग तीसरे पॉइंट पे आते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। पार्टिकल जो होते हैं मैटर के, वो लगातार मूव करते रहते हैं। वो हमें सॉलिड में दिखता नहीं है, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल जो होते हैं काफी क्लोज कॉम्पैक्ट में होते हैं, उनके पार्टिकल्स काफी ज्यादा अटैच्ड होते हैं। लिक्विड में उनमें थोड़ा ज्यादा स्पेस होता है और गैसियस फॉर्म में सबसे ज्यादा स्पेस होता है। तो इससे हम लोग एक एग्जांपल के द्वारा समझ सकते हैं कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो मैटर के, वो लगातार कंटिन्यूअसली मूविंग में होते हैं। जैसे हम लोग एक इंसेंस स्टिक लेते हैं, हम लोगों ने एक इंसेंस स्टिक लिया और जब हम लोग उसे जलाते हैं तो क्या होता है कि स्टिक्स, जो इंसेंस स्टिक्स होते हैं,
उनके पार्टिकल जलाने के बाद वो एयर के साथ मिक्स होकर दूर तक चले जाते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, वो लगातार गति में होते हैं, लगातार मूव करते हैं, जिसकी वजह से इनके पार्टिकल जो है एयर के साथ मिक्स होकर दूर तक मूव कर जाते हैं। अब हम लोग आते हैं फोर्थ नंबर पॉइंट पर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं। इसी वजह से है कि मैटर जो है एक दूसरे को आपस में कंपैक्ट करके रखते हैं, क्लोज करके रखते हैं, उससे पकड़ के रखते हैं। जब मैटर जो होते हैं पार्टिकल्स के, उनके बीच में एक फोर्स काम करता है, जिस फोर्स की वजह से पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट रहते हैं। अगर हम लोग इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं तो हम लोग इसके लिए एक चॉक लेते हैं, एक पेंसिल लेते हैं और एक आयरन नेल लेते हैं। हम लोग क्या देखते हैं कि जब हम लोग चॉक को तोड़ने की कोशिश करते हैं वो आसानी से टूट जाता है। जब हम लोग पेंसिल को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं वो थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, लेकिन वो भी टूट जाता है। लेकिन जब हम लोग आयरन नेल को तोड़ने की कोशिश करते हैं, मोड़ने की कोशिश करते हैं, तो ये हमारे लिए संभव नहीं हो पाता है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पार्टिकल जो होते हैं उनके बीच में एक फोर्स होता है जो उन्हें आपस में अटैच रखता है, आपस में अट्रैक्ट रखता है। तो चौथे पॉइंट से हमने ये समझा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब हम लोग एक बार फिर से इसे समराइज करते हैं कि क्या प्रॉपर्टीज हैं पार्टिकल्स के। नंबर 1, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन देम and particles of matter are continuously moving. Particles of matter attract each other. I hope कि आज का जो लेसन था आपको समझ में आ गया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। Thank you for watching and take care of yourself. Thank you.